हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरी यादव स्वागत करता हूं आपका कैरियर बनाओ यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के एग्जाम 2019 जो आपकी संपन्न हो चुकी है, यानी 23 तारीख को आपके एग्जाम हो चुके हैं। उसकी 2 पारियां भी बाकी हैं जो 30 जुलाई और 6 अगस्त को होनी है। तो बहुत सारे बच्चे या फिर जिसकी एग्जाम हो रही है, जिसकी हो गई है, वो सब मेरे पास में व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, सर हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है, या फिर हम जिसकी एग्जाम है हम उसका क्या ध्यान रखें, कट ऑफ का क्या ध्यान रखें, उसको पार करने के लिए उसका क्राइटेरिया क्या रखें। तो उन सब के बारे में अपन पूरी बात करने वाले हैं। आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। दूसरा, आपका एक कोर्ट केस हो चुका है 21 जुलाई को, अभी एक कोर्ट केस हुआ था, उसमें क्या हुआ। उसके बाद में 30 जुलाई और 6 अगस्त को जिसकी एग्जाम है वो आके क्या ध्यान रखेगी जिसकी आप वो कट ऑफ पार कर पाओ। तो इन सब पे आज अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका जो कट ऑफ क्या रहने वाली है इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसके ऊपर देखिए, मैंने आगे आगे आपके जो सब्जेक्ट हैं वो लिख लिए हैं भाई। देखिए, आपके जीके, इसके बाद हिंदी, उसके बाद मैथ और रीजनिंग। यहाँ पे आप इंग्लिश भी लिख सकते हो, जिसका आप, क्योंकि जिसके पास ज्यादा अपने जो ज्यादा लोग हिंदी वाले हैं या फिर जिसकी मजबूत होगा इंग्लिश वही लेगा। तो सेम स्कोर आप यहाँ पे इंग्लिश का मान लीजिए, इतना ही आपका इंग्लिश का भी रहने वाला है, जितना मैं हिंदी का बताऊंगा इतना ही रहने वाला है। तो देखिए, कट ऑफ की बात है, सबको डर है भाई, है ना। इसकी कट ऑफ हाई रहने वाली है। ये 2019 में भर्ती थी, 4 साल बाद आज ये भर्ती संपन्न हो रही है। देखिए, इसके अंदर बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे थे, वो लग भी चुके हैं ना। बहुत सारे बच्चे जिसने फॉर्म भरा था वो बहुत सारे एग्जाम्स में निकल चुके हैं ऑलरेडी पहले से। लेकिन इसके अंदर लंबा टाइम दिया तो बहुत सारे जो कमजोर बच्चे थे उनकी भी तैयारी तो अच्छी हो गई ना। तो दूसरी बात, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। यानी उनको, कई लोग होते हैं बाद में जाके यानी 70 के लगभग सही कर देते हैं, उसके बाद में उसके जो गलत करते हैं तो पीछे आ जाते हैं। लेकिन क्या है, इनका बेनिफिट मिल गया है बहुत सारे लोगों के। अच्छा, 2 ऑप्शन तो आप काट देते हो वहां के एग्जाम के अंदर, कोई पेपर है 2 ऑप्शन तो निकल जाते हैं। उसके बाद में एक के ऊपर आपको थोड़ा डाउट होता है, तो ऐसे मान ली 50% संभावना हो जाती है कि वो आपका आंसर जो सही होने वाला है। तो ऐसे करके बहुत सारे बच्चों के 80+ नंबर बन रहे हैं। बाकी आपकी मेरिट भी है वो भी भाई 80 से नीचे नहीं रहने वाले, क्योंकि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की मेरिट अच्छी जाती है। क्योंकि ये जो जॉब है ना वो बहुत आलीशान है, नहीं है ना, शानदार राजा वाली फीलिंग आती है इसके अंदर। वो कैसे, क्योंकि इसके अंदर आपकी ड्यूटी है वो 10 से 5 बजे तक होती है, ऑफिशियल जॉब है। इसके अंदर कोई झंझट नहीं है, कभी रात को ड्यूटी वगैरह कुछ भी नहीं आती। तो इसलिए इसकी, है ना, लोगों ने अच्छी तैयारी की है भाई, अच्छे मजबूत तैयारी बनाई है, मॉक टेस्ट लगाए हैं, इसकी अच्छी तैयारी की होगी, कोचिंग वगैरह ली है, अच्छे नोट्स बनाए, तो अच्छी उनका स्कोर भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो अब उनको ज्यादा ड्रिप भी होता है भाई, इतनी अच्छी तरीके से तैयारी की 4 साल से काफी लोग तो इसी के पीछे लगे हुए थे। अब देखिए, मैं इसका वैसे आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं, जैसे बहुत सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज किया, उस हिसाब से मैं आपको, देखो ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, मैं आपको वैसे अंदाजा बता रहा हूं कितना नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे, और आप उसको ना आप खुद एक्सेप्ट करोगे मैं जो चीजें बता रहा हूं। देखिए, उसके बाद में क्या बताता हूं। देखिए, जीके के अंदर आपका जीके का पेपर कैसा था। जीके का पेपर देखिए भाई, है ना, बहुत सारे लोगों को डर यह है कि 30 तारीख वाले 6 तारीख वाले भाई बाजी मार जाएंगे, उनको पता चल गया भाई पेपर कैसा रहने, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर थे एसएससी के, उसमें से पेपर उठा के दे दिए। स्टेनोग्राफर के जो पेपर थे उसमें एज इट इज उठा के दे दिया, ऐसे कैसे पर्सन। तो ऐसे बोल रहे हैं भाई पहले वाले शिफ्ट वाले कि वो लोग तो देख लेंगे, उनका स्कोर वो अच्छा कराएंगे, क्या पता आगे पेपर का पैटर्न चेंज हो जाए, कोई पता थोड़ा चलता है। लेकिन बात यह है, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां से पेपर आ रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सोल्व कीजिए। एसएससी के जो भी पेपर है उन सबको खंगाल लीजिए जितने भी आपके पास दिन बचे हैं, लेकिन ज्यादा बर्डन मत लेना, आप आराम से कराओगे। देखिए, जीके का मैं बताता हूं, जीके की जिसकी एवरेज तैयारी थी, देखो कोई भी है तो वो स्पेशल इसके पीछे भी नहीं लगा। बहुत सारे लोग एसएससी जीडी कर रहे हैं, बहुत सारे एसएससी की और भी एग्जाम्स उसमें, कोई रेलवे कर रहा है तो तैयारी तो कर रहे थे ना। बहुत सारे लोग स्टेट एग्जाम की तैयारी, तो उनकी तैयारी तो अच्छी होगी, है ना। तो उसके बाद देखिए, इसका जीके का वाला पोर्शन है, तो इसमें लगभग आप लोग कितने नंबर करके आप खुद लोग इसमें एक्सेप्ट करोगे। देखिए, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है वो 25 में से 15 नंबर तो आराम से कर लेगा ना। 25 में से 15 नंबर आराम से कर रहा है, क्योंकि ऐसा कोई उसमें था भी नहीं। 10 नंबर मान लीजिए, 10 आपके 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन 15 क्वेश्चन तो आपको आराम से आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं ना। उसके बाद भी हिंदी या फिर इंग्लिश मान लीजिए, अब ये तो इजी आ रहा है ना, इसका भी देखिए 20 तो आराम से कर लोगे आप लोग। 20 क्वेश्चन तो अब आराम से कर सकते हो ना 25 में से, और करना भी पड़ेगा भाई। जो आप इतना नहीं करो तो उसकी तैयारी नहीं है फिर, है ना। वो सोचना भी मत भी मैं किसी भी एग्जाम के अंदर लग जाऊंगा। यदि हिंदी में आपके 20 से कम नंबर आ रहे तो फिर ये जो जिस भी सब्जेक्ट में आपकी हिंदी आती है या जिस भी एग्जाम में हिंदी आ रही है तो वो बाहर है, अपने आप बाहर हो। उसके बाद मैथ आ गया, मैथ के अंदर भी मैथ पढ़ी है तो इतना इजी, मैथ भी ज्यादा हार्ड नहीं आई थी, एकदम इजी मैथ पूछी हुई है। आपने अच्छी तैयारी की तो उस मैथ के भी आराम से आपको 20 नंबर बन चुके होंगे। और रीजनिंग देख लीजिए, रीजनिंग में भी 20 नंबर। अरे भाई लोगों ने 24-25 बना रहे हैं, मैं वैसे बता रहा हूं। तो आप देखिए, खुद आकलन कर लीजिए भाई, मेरा नंबर मेरा कहां से आ सकता है, लोगों के नंबर कितना आ सकते हैं। देखिए, इसको जोड़ लीजिए भाई, 20, 40, 60 और 75। ये आपके देखिए 75 नंबर हो चुके हैं।
मेरे हिसाब से 75 नंबर तो किसी के नीचे होंगे नहीं भैया ना। यदि 75 से नीचे है ना तो वो फिर बहुत मुश्किल है, देखो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप खुद देख लीजिए इतने इतने नंबर तो आराम से आ रहे भाई। मैं इसके अंदर 10 नंबर उड़ा दिया हूँ, यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर। तो मेरे को लग रहा है आपको, आप बोल रहे हो कि भाई आप वहां खड़े हो कि बोलना आसान है, लेकिन पेपर में हमने पेपर दिया है, हमें पता है पेपर कैसा है। तो भाई लोगों ने अच्छे अच्छे नंबर ला रखे हैं। 75 से नीचे नंबर है, मैं जनरल वालों की बता रहा हूँ, 75 से नीचे है भाई वो सोचना भी मत, ठीक है। जनरल वाले 75 से नंबर यहां से यहां तक आपको टाइपिंग में बुला, टाइपिंग वाला बता रहा हूं, ये टाइपिंग में यहां तक बुला सकते हैं, 75 नंबर तक आपको टाइपिंग में बुलाया जा सकता है। देखिए आपकी ऐसा मान लीजिए अटेंडेंस वगैरह भी आपको यदि डाउट हो तो वो भी है ना, लगभग आपके 65 से 70 के बीच में आपकी अटेंडेंस भी रही थी। लेकिन देखिए आपके एग्जाम के अंदर जो जिसको जो सीरियस था एग्जाम को लेकर, कौन नहीं जाता, जा कौन नहीं रहा एग्जाम में, जिसकी तैयारी वगैरह नहीं है या फिर वो कहीं और लग चुका कहीं ना कहीं, तो कोई जिसकी तैयारी अच्छी है, तैयारी बेस्ट होगी, वो लोग ही तो जाएंगे। तो 65 से 70%, 70 के लगभग आपकी अटेंडेंस रही है। अरे ज्यादा मत रहो, यहाँ पे 20% भी रहे, लेकिन लगने वाले तो है ना 429 ही तो है, पोस्ट तो आपकी 429 तो होंगी भाई। 429 लोग चाहिए, आपके 1000 लोग भी यदि आपके एग्जाम देते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है ना। अब उनको तो 429 से उनके अंदर भी तो कंपटीशन बनेगा ना। तो उसके बाद देखिए आपकी यदि तैयारी अच्छी हो, देखो फाइनल कट ऑफ मैं आइडिया बता देता हूँ। फाइनल आपका देखिए इसमें कितना जा सकता है, जीके के अंदर अभी कितने लोग जा सकते हो भाई, 25 में से कितना नंबर लेके आओगे। इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो कम से कम 18 नंबर तो आराम से ले आएगा ना, बिल्कुल ले आएगा। हाँ बढ़ते जाओ मेरे साथ में, मैं बताऊंगा अभी। हिंदी और इंग्लिश में कितना लेके आ जाएगा, कितना लाएगा भाई बताओ, खुद लोग बताओ आप। इसमें लगभग 23-24 क्वेश्चन आराम से ठीक कर सकता है। 23 मान लीजिए आप, 23 मान लीजिए, 24 नहीं करा तो 23 क्वेश्चन तो आराम से सही हो रहे ना। उसके बाद आपका मैथ आ गया, मैथ के अंदर कितना क्या कर सकता है, मैथ के अंदर कितना कर सकता है भाई, मैथ के अंदर आपका लगभग स्कोर हो सकता है 22 के आसपास तो हो सकता है ना, 22 के आसपास आपका स्कोर हो सकता है। 2 क्वेश्चन और ज्यादा मान लीजिए, यदि किसी का अच्छी तैयारी दे वहां तक सोचना मत, उससे नीचे तो बिल्कुल। फिर रीजनिंग आ गया, तो रीजनिंग के अंदर आराम से 24 नंबर बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई रोना धोना वाली बात है ही नहीं, क्योंकि रीजनिंग भी आपकी अच्छी थी भाई आराम से, और टाइम भी आपके पास भरपूर दिया गया था, 2 घंटे थे। अब इनको जोड़ लीजिए आप लोग, 8 3 11, 2 13 और 4 17, ठीक है। उसके बाद में 2 4 6 1 7 और 1 8, यानी फाइनल सिलेक्शन, आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो 87 नंबर वालों का से भाई मुश्किल है। 87 नंबर से नीचे, यानी मान लीजिए फिर लास्ट मान लीजिए आप, इसके अंदर मैं जनरल की बात कर रहा हूं, पर ये जनरल की बात है। 87 नंबर से नीचे मेरे हिसाब से भाई नहीं जाने वाला। आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं, आपको जो रियल चीज है ना वो बता रहा हूं, रियल फैक्ट है। क्योंकि आप इसके चक्कर में लग जाओ, टाइपिंग सब कुछ छोड़ दो, टाइपिंग के लग रहे हो धड़ाधड़ धड़ाधड़, नहीं भाई। आपको ना एक्चुअल लाइफ जीनी पड़ेगी। लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं वो सब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के 80 90 नंबर आ रहे हैं आराम से, 85 से ऊपर से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ चुके हैं भाई। अब मान लीजिए वो झूठ भी बोल रहे हैं, लेकिन यार इतना तो जा सकता है ना। मैं पेपर का हिसाब से दिखा दिया आपको, पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो हैं। अब ओवरऑल आप फिर भी मान लीजिए यदि आपके 80 से लेके 85 तक नंबर यदि आपके हैं तो भाई आपका हो सकता है आपका नंबर आ जाए। बाकी मेरे हिसाब से तो 85 से ऊपर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। हाँ ये जनरल की बता रहा हूं। उसके बाद में यदि आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी से हो तो वो 2-2 3-3 नंबर आप और कर सकते हो। या फिर लड़कियां हैं तो उसमें लड़कियों की अलग से जारी है, तो वो भी इसके अंदर 2 से 3 नंबर आप कम कर लीजिए, इससे कम तो नहीं होने वाली। सपने भी मत देखना कि मैं नौकरी लग जाऊंगा इस तरह। हाँ बात यह है कि आप इसके भरोसे बैठ के आपकी है ना टाइम खराब कर दोगे, उससे अच्छा है आप कोई भी नेक्स्ट भर्ती है, जैसे सीआईएसएफ का यदि भरा हुआ है, सीआईएसएफ जो 2023-22 वाली होनी है वो बाकी है, तो वो होगी, तो उसकी तैयारी में अच्छे से लग जाओ, है ना। हमने पहले सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का बैच चलाया था, वो सारी क्लासेस देख के जाना, जिसका 30 तारीख को 6 तारीख को है। देखिए अभी आगे वाले टॉपिक को बात करते हैं। उसके बाद में अगर कोर्ट केस में क्या हुआ, कोर्ट केस हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, कि बहुत सारे ने बोला कि भाई 3 दिन एग्जाम हो रही है 2-2 शिफ्ट के अंदर, तो उसका नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि किसी के पेपर लेवल का लो आ रहा हो, किसी को हाई आ रहा हो, तो बहुत सारे ने क्या बोला भाई, यानी आपका जो कोर्ट ने क्या बोला है वो बोला कि नॉर्मलाइजेशन, यानी सीआईएसएफ ने बोला है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, सबको इक्वल किया जाएगा। देखिए काफी सारे लोगों के नंबर देखो कितने क्या हो जाता है, कई बार 90 नंबर आ रहे हैं, उसका सिलेक्शन नहीं होता। किसी के मान लीजिए 94 नंबर नहीं आ रहा, उसको वापस टिका देते हैं कहां पे, 75 पे। ऐसा बहुत बार होता है, इसको 70 पे टिका दिया, इस वाले को यहाँ पे 80 पे पहुंचा दिया या 85 पे पहुंचा दिया, तो इसका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत बार ऐसे भी होता है।
है ना। तो आपको क्या करना है अच्छे तरीके से, नहीं आपको देखो वो तो शिफ्ट के ऊपर बात करना है, ऐसे मत कर देना भाई। आप लोगों को यदि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं ना अच्छे तरीके से, तो आप उसको दे के आना, आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ आगे आपको यदि क्वेश्चन आ रहे हैं 85 से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको करना है भाई, करने पूरे शो के शो है। आप देखो पेपर का करने का तरीका, सबसे पहले आप जीके करके आओगे, उसके बाद आप हिंदी करोगे, उसके बाद आपका मैथ और जो रीजनिंग वाला पार्ट है जिस जो अच्छा आपका वो करोगे। क्योंकि देखो मैथ और ये जीके और हिंदी करोगे ना, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अच्छा फीलिंग होगा भाई हाँ हमने ये पढ़ा था, ये एग्जाम में पूछा गया, तो वो उसका स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। जीके वाले में हो सकता है भाई जीके का पूरा भंडार है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ना, कोई छोटा सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप उसमें आराम से आपको 10 से 15 क्वेश्चन हो रहे ना, तो रुक जाना वहां पे, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना, जो आ रहे हैं उसको टिक करना। उसके बाद में उन सब्जेक्ट पर जाना मैथ और रीजनिंग के ऊपर, वहां पे आपका स्कोर और अच्छा हो सकता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है पर, लेकिन ये चीजें आप पहले कर जाओगे, उसके बाद आप मैथ रीजनिंग पे चले जाना, वहां उसको अच्छे तरीके से सोल्व करना, और बिना किसी टेंशन के वहां आराम से पानी वानी पी के सही तरीके से, यानी ऐसे मत बोलना कि मैं यदि यहाँ 85 बता रहा हूँ, यदि आपको 85 नहीं आ रहा वैसे डिप्रेशन में जाओ, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपको देखिए आप ऑप्शन, वहां 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उसके बाद आप देखो 2 ऑप्शन तो आराम से काट दो, कोई भी क्वेश्चन 2 ऑप्शन तो आराम से काट देते ना, ऑप्शन काट के क्वेश्चन सही करा करो, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसके ऑप्शन काट दिया करो। उसके बाद 2 ऑप्शन बताते हैं, तो यहाँ पे आप क्या है 50% संभावना ना सही होने की, 50% संभावना हो जाती है यहाँ पे आपके सही होने की, भाई डी हो गया, सी हो गया, ए होगा, कोई भी ऑप्शन हो, वहां 50% आपकी संभावना रहती है कि आपका आंसर सही होगा। तो उसके अंदर आप फिर आप रिकॉल करके उसको टिक लगा दिया करो, ठीक है कि भाई हाँ भगवान का नाम लेके भाई मैंने तैयारी की थी। तो ऐसे ऐसे करके लोगों ने 90 से ऊपर भी नंबर लेके आ चुके हैं। उसके बाद कोर्ट केस में हुआ कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, सीआईएसएफ ने बोला है जिसके ज्यादा नंबर उसको देखो कम करके लेके जाए, इक्वल किया जाएगा सबको। भाई देखना आपकी किसकी पारी यदि इजी हो ना उसकी हो रहा है ये चीजें, यदि किसी के पारी हार्ड और आपकी देखो वहां ऐसे मत सोचना आपकी तैयारी अच्छी है आपको पेपर इजी लगे, तो ऐसे मत सोच लेना कि ये पेपर इजी आया है, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है भाई। जिसका मतलब जिसने किताब ही नहीं खोली पिछले 4 साल में, जिसने किताब नहीं खोली और वो फॉर्म भर के बैठा है, तो उसका तो लिए तो ये 60-70 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको 90 नंबर भी आराम से, 80 नंबर भी आराम से लेके आओ, क्योंकि आपको पेपर इजी लगेगा। तो ऐसे ही मत करना, छोड़ के तो मत आना पेपर को, पेपर पूरा करके आना, 100 के 100 आपको क्वेश्चन करना है। उसके बाद में देखिए हाँ जो मैं 30 तारीख वाले के लिए बता दूं आपको अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद देखिए हमारी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो पीछे की क्लासें ली थी हमने 1 महीने पहले, जो आपका 1 महीने क्लास ली थी उसमें हिंदी और जीके की, तो वो क्लासें आप जरूर देख जाना, जिससे आपका स्कोर और अच्छा होगा। क्योंकि उन क्लासों से बहुत सारे अभी जो आपके 2 शिफ्ट हुई उनमें बहुत अच्छा स्कोर गया है बच्चों के, वहां से क्वेश्चन एग्जिट पूछे गए हैं। तो वो क्लासें या फिर उसमें मैराथन क्लासें देख लीजिए, ज्यादा भी नहीं देख पाओ तो उसके अंदर मैराथन है 2-3 घंटों की मैथ और स्पेशल इसकी हिंदी की, तो नहीं सॉरी जीके और हिंदी की है, तो वो जरूर देखना। मैथ की वैसे है 12-13 क्लासें वैसे पढ़ी हैं, तो वो सब भी देखना, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद ये है कि देखिए अभी हमारे एक टेस्ट है, फ्री टेस्ट, यहाँ पे मैं बैच की वगैरह लॉन्चिंग करने नहीं आया हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं लास्ट में जाके अपना बैच का ले बोलेंगे ये बैच चलाए, हाँ बैच हम भी चलाएंगे, लेकिन अभी आप वो बैच खरीदने का टाइम नहीं है भाई, है ना। आप भी आपको वैसे पढ़ने का टाइम है, खुद जो पीछे पढ़ा उन प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह को उनको देखो। अब टेस्ट की बात है, ये टेस्ट है एकदम फ्री, जो कैरियर बनाओ जो आप यूट्यूब चैनल है इसी के नाम से है, देखिए नाम लिख लीजिए वहां पे CAREER कैरियर, फिर इसके बाद में BNAO, ये वाला नाम आप प्ले स्टोर पे डालोगे तो वहां के ऊपर इस लोगो जो आपको दिख रहा है ना, या पीछे वाला जो लोगो दिख रहा है आपको, वो लोगो की साइज में ऐसे दिखेगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना। वहां सीआईएसएफ का हमने एक फ्री टेस्ट डाल रखा है विद सॉल्यूशन, तो उस टेस्ट को आप जरूर लगा के जाओगे। जब भी आप एग्जाम में जाओगे उससे पहले उसको अच्छे तरीके से पढ़ जाओ या सबमिट कर देना एक बार। यदि आपको टाइम नहीं बच रहा तो उसको एक क्वेश्चन करके उसको सबमिट करके उसके बाद में उसका जो एनालिसिस है उसकी व्याख्या है वो जरूर पढ़ के जाना, वहां से भी आपको बहुत सारा यानी सपोर्ट मिलेगा। हमने बहुत विश्लेषण करके उस पेपर को बनाया है, तो ये आप टेस्ट जरूर देख के जाओगे कैरियर बनाओ ऐप पे, वो उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आपका जो पहला कमेंट है उसमें पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जो भी सीआईएसएफ से या कोई भी भर्ती से रिलेटेड जो भी कोई आपको न्यूज आएगी वो सब मैं आपको वहां देता रहता हूं, तो उसको भी आप उसकी भी मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और जो पहला कमेंट बॉक्स है उसमें डाल दूंगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। उसके बाद मेरे व्हाट्सअप नंबर ये है 72 40 33 51 और 19। इस पे जब भी आपका एग्जाम हो 30 तारीख और उसको 6 तारीख को, तो जो पेपर है आपका होती हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, जैसे कि हम यहाँ पे लाइव आपके सामने उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकें। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखोगे और अच्छे तरीके से भगवान का नाम लेके आप है ना एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपने मेहनत की है तो आपके साथ में अच्छा होने वाला है। दूसरी बात, हमारे अलग अलग और भी बैच आने वाले हैं, जैसे अभी सीआईएसएफ का और भर्ती आ रही है, या फिर बीएसएफ का भर्ती अभी होने वाली है, उसके बाद में एसएससी जीडी की भर्ती आएगी, सीआरपीएफ की अलग से नई भर्ती आ रही है, दिल्ली पुलिस में भर्ती आ रही है। टेंशन क्यों ले रहे हो, भर्तियां
बहुत सारी आपके पास में, या फिर यूपी पुलिस में भर्ती है, बिहार पुलिस में है, आपकी मध्य प्रदेश पुलिस उसमें होगी, राजस्थान में बहुत सारी भर्तियां रखी है, हरियाणा में भर्तियां रखी है। तो सारे लोग उसमें लग जाइए। उसमें मैं क्या है, शाम को जीके पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपके सब्जेक्ट में जीके आ रहा है तो शाम में 6 बजे जीके लेके आता हूँ। और मेरे से जस्ट पहले पूजा मैम की हिंदी क्लास आती है, तो हिंदी और जीके मजबूत बना लीजिए। उसके बाद में आपको ऐप पर और भी सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएगी, तो उन सबको अच्छे तरीके से देखना। दूसरी बात, ये कैरियर बनाओ ऐप के अंदर आपको जो करंट अफेयर का डिटेल है, जो जनवरी से लेकर अभी जुलाई तक हर महीने इतना तो आपको डल के मिलेगा, 5-7 दिन का भी मैं इसमें लेके आऊंगा वीडियो, कैसे कहां पे मिलता है। उसके अंदर जो भी हमारी क्लास जो यहाँ पे पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ है, वो भी ऐप के अंदर मिल जाएगी, तो वो फ्री में है सब कुछ। वहां से आप लोग उसको देखिए, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत करिए, है ना। और दिखा दीजिए अपना जोर, अपने दिखा दीजिए अपनी ताकत और सिलेक्शन लेके, यानी बदन पे वर्दी सजनी चाहिए। आपका घर पे बदन की वर्दी सज के अपने घर पे जाना है, ठीक है भाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।